हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 21, जिस पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिंग आपकी स्पेरिकल सेल। तो स्पेरिकल सेल के लिए हमने आपका लास्ट में प्रूफ किया था कि इसके आउटर पे कितना होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पे कितना होगा, इसकी कोर पे यानी कि सरफेस पे कितना होगा और इनर पॉइंट पे कितना होगा। ठीक है, तो ये पूरा हमने प्रूफ किया था इसका हर एक पार्ट पे कि सरफेस पे आपका क्या प्लेस करेगा ये वैल्यू को और आपके इंटरनल पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे स्पेरिकल सेल के साथ फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, यूनिट फर्स्ट और सेकंड। तो अब हमारे पास 2 to 3 वीडियोस जो आएंगी वो ईयर क्वेश्चनों से रिलेटेड होंगी। ठीक है ना, अब हमने चैप्टर पढ़ दिया तो हम देखते हैं कि हम इसके कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या है, और पार्टिकल विथ चार्ज Q इज लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, वट विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा ये हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा है कि क्यू आवेश का कोई कण वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि जब हम लेक्चर, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले लेक्चर देखेंगे, उसके बाद इन ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको जितने भी मैंने लेक्चर 21 लेक्चर में जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया है उसी में आपको ये सारे ईयर क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ई जो होता है वो इक्वल होता है F/Q के। ठीक है, तो वही कहा गया है, Q को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E पे रखा है तो फोर्स कितना होगा। तो अब हम फोर्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, QE। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास F = QE। अगर आपके पास Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा है तो उस पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, हमारे पास आपका F = QE। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है 2016 में क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन विल द फोर्स बी अप्लाइड ऑन अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन विच डायरेक्शन ऑन अ नेगेटिव चार्ज। अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दें तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखने पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखने पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यही बताया है कि एक वैद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल किस दिशा में लगेगा और ऋणावेश पर किस दिशा में लगेगा। तो याद रखेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फील्ड वर्क करता है वो फील्ड की डायरेक्शन पे ही करता है, मतलब आपका समान दिशा में करेगा, और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ऋणावेश होगा, तो बल की किस दिशा में करेगा, वो विपरीत दिशा में। तो उसको अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आ जाएगा, the force on positive charge कि पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स होगा, ठीक है, the force on positive charge will be in the direction of field, and on negative charge will be in the opposite direction of the field।
ठीक है। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो फोर्स होगा पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड की डायरेक्शन पे ही काम करेगा, यानी कि क्षेत्र की दिशा में, और जो नेगेटिव यानी कि ऋणावेश पे जो काम करेगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो अगर हम देखें कंप्लीटली, धनावेश पे जो फोर्स वर्क करता है, बल कार्य करेगा, वो क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पे क्षेत्र की विपरीत दिशा में हमारे पास बल क्या करता है, कार्य करता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है एन अल्फा पार्टिकल लोकेटेड विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁴, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये प्लेस है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इस पर कितना फोर्स वर्क करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर हमें जो चार्ज दिया हुआ है वो दिया है अल्फा पार्टिकल। तो हमें ये पता चल गया, तीनों में अगर हम देखें तो हमें ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। और क्यू क्या दिया है, अल्फा पार्टिकल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है। तो याद रखेंगे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ट्वाइस होता है, यानी कि 2e, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × E। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19। देन Q की वैल्यू आपके पास आ गई 3.2 × 10⁻19। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फोर्स देखा था कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F = QE। तो Q की वैल्यू है 3.2 × 10⁻19 और E की वैल्यू है 5 × 10⁴। तो यहाँ से हम जब टोटल कैलकुलेट करेंगे इसे, तो टोटल कैलकुलेट करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 × 10⁻14 न्यूटन, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ई की वैल्यू गिवन थी। आपने क्या किया कि क्यू जो है अल्फ़ा पार्टिकल है, तो आप ये देखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है। तो हमने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का ट्वाइस होता है, तो अल्फ़ा = 2e। तो इसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 19 और 23 में आया हुआ है एग्जाम में। राइट कूलम्स लॉ एंड प्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म। तो जिसने मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि पार्ट जो 21 आपने कंप्लीट करे हैं वो सारे के सारे में मैंने एक हेडिंग ये करवा रखी है, कौन सी, प्रेजेंट वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ हमने क्या देखना होता है, अगर वहाँ आप पूरा इसको प्रूफ करके आएंगे एग्जाम में, जैसे अगर हमने वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो फोर्स होता है कूलम फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r² होता है। तो यहाँ पर r वही लेंगे हम 2 1। तो यहाँ पर याद रखना, इनके साथ जब वेक्टर फॉर्म चलती है तो एक कैप भी आपके साथ साथ काम करती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चारों के चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपके ईयर क्वेश्चन 10 ईयर्स के ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं चैप्टर फर्स्ट के, ठीक है। तो ये 3 से 4 वीडियो में हम कवर करेंगे, उसके बाद हमारे पास चैप्टर सेकेंड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखिए, ओके।